हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद की और एक जबरदस्त गेम की। आई डोंट थिंक मैंने इस गेम के ऊपर पहले कभी वीडियो बनाई होगी। अगर बनाई भी है तो शायद वो कम से कम 3 या 4 साल पहले बनाई होगी। अगर फ्रेंड्स, ये गेम है 1995 कास्परोव वर्सेस आनंद पीसीए वर्ल्ड चैंपियनशिप की। वहां 9th राउंड की गेम, फ्रेंड्स कमाल की गेम थी। चलिए देखते हैं कि किस तरह से उस समय के सबसे डेंजरस, सबसे एग्रेसिव खिलाड़ी को विश्वनाथन आनंद ने कैसे टैकल किया। E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया। सिसिलियन डिफेंस C5, यहाँ गेरी कास्परोव ने किया। नाइट F3, देन D6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट C3 आनंद ने किया। A6, बिशप E2, देन E6 कैसल बाय व्हाइट, देन बिशप E7, A4, देन नाइट C6 स्क्वायर पर बिशप E3, देन कैसल बाय गैरी कास्परोव, देन F4, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, किंग H1, रुक E8, देन बिशप F3 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन नाइट D3 स्क्वायर पर। दोनों ही खिलाड़ी काफी सधे हुए तरीके से खेल रहे हैं। आई थिंक नाइट A5 यहाँ पहले नाइट एक्सचेंज ऑफर गैरी कास्परोव ने दिया, तो नाइट टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5, देन क्वीन D3 यहाँ आनंद ने किया, देन रुक एट A गोज टू D8, rook at f goes to d1, then bishop c6। फ्रेंड्स, यहां तक ये गेम ओपनिंग मूव्स है, बिल्कुल ठीक गेम यहाँ चलती रही है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने, अगर हम कहें, अपने अपनी टेरिटरी में अपने अपने पीसेस को बहुत सॉलिडिफाई कर चुके हैं। पर आनंद ने यहाँ अब टैक्टिकल गेम खेलना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पहले किया B4, अपने इस पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। जानबूझकर किया गया तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ से क्वीन टेक्स B4 होगा तो यहाँ पर आनंद पहले अपने रुक को क्वीन के सामने लगाएंगे। क्वीन को हटाना होगा। क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा? माइट बी दिस वन। चलिए, वो भी ट्रैप ही होगा एक तरह का। खैर, क्वीन यहां से अगर A5 स्क्वायर पर जाएगी तो यहां के बाद होगा बिशप B6, और यहाँ क्वीन पर अटैक होगा और रुक पर भी। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इस क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचेगा? कोई भी नहीं। तो चलिए, तो ये पॉन सेक्रीफाइस समझ में आता है कि क्यों किया। क्वीन C7 यहाँ गैरी कास्परोव ने किया। देन हुआ B5, बिशप पर अटैक बना, लेकिन कास्परोव ने यहाँ अपने बिशप को लिया D7 स्क्वायर पर। रुक एट A गोज टू B1, और मेरे ख्याल से ब्लैक अगर यहाँ अपने रुक को C8 स्क्वायर पर ले आए तो अच्छा मूव हो सकता था ये। लेकिन यहाँ कास्परोव ने पहले A टेक्स B5 किया, नाइट टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, देन क्वीन टेक्स B5। और क्या अब यहाँ क्वीन टेक्स C2 नहीं हो सकता? ये पॉन लिया जा सकता है। चलिए एक बार देखते हैं इस पॉसिबिलिटी। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक एट D गोज टू C2। इस रुक क्वीन के जाने के लिए ना तो B फाइल ना ही C फाइल, इनफैक्ट मेरे ख्याल से सिर्फ इस A2 स्क्वायर के अलावा और कोई दूसरा स्क्वायर बचेगा नहीं। लेकिन अगर ये क्वीन A2 स्क्वायर पर भी गई तो उसके बाद होगा रुक A1, और अब ये क्वीन कहाँ जाएगी? कोई भी स्क्वायर नहीं है इस क्वीन के जाने के लिए। क्वीन उस पॉन के चक्कर में फिर ट्रैप हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। यहाँ हुआ था रुक A8, देन C4, E5, बिशप B6, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C8 स्क्वायर पर। F टेक्स C5, D टेक्स E5, देन A5, ताकि यहाँ ये पॉन लिया जा सके। खैर, मुझे लगता नहीं कितना इजी ये पॉन हो सकता है, वो भी सेंटर का, और जिसके पीछे रुक भी रखा हुआ है। कास्परोव ने अपने बिशप को F8 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ H3, क्वीन E6, देन रुक D5। और फ्रेंड्स, अब तक गेम में सब कुछ ठीक था। आनंद यहाँ दो चांसेस ले चुके हैं, दोनों ही चांसेस में कास्परोव उनके ट्रैप में नहीं फंसे, लेकिन दोनों बार क्वीन थी। लेकिन इस बार आनंद ने यहाँ रुक को एक बेट की तरह दिया है। यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया आनंद ने। नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, क्वीन पर अटैक बना, और साथ ही साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासर यहाँ पर जो सपोर्ट होगा, जिसका कि बिशप से भी आनंद तैयार कर चुके हैं। क्वीन बची E6 स्क्वायर पर। गैरी कास्परोव के भी मूव बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं, और खासकर इस ई पॉन के आगे पुश होने के बाद। वेल, C5, देन E4, बिशप पर अटैक, बिशप गया E2 स्क्वायर पर, देन रुक E5, अटैकिंग डायरेक्टली इस, यहाँ D4 पॉन पर अटैक है, और अगर आगे पॉन पुश होता है तो मुझे लगता नहीं, खैर ये तो बिशप से लिया जाएगा पॉन, क्योंकि यहाँ पॉन पिन होगा। क्वीन D7 यहाँ आनंद ने किया। उन्होंने यहाँ इस पॉन पर भी डिफेंस किया है।
और अब यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़े। अगर कास्परोव ने जब भी ये गेम एनालाइज की होगी, उन्हें इस पॉइंट पर रुक को E7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन जरूर ध्यान में आई होगी और यही मूव चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ रुक G5 पहले कास्परोव ने किया और उन्होंने यहाँ इस G2 पॉन पर अटैक बनाया। ऑब्वियस बिशप से डिफेंस F3 स्क्वायर से तो नहीं हो सकता, लेकिन F1 से तो हो सकता है। यहाँ आनंद ने रुक को G1 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाउ क्वीन F5 जैसी ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए थी। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स B7 होगा, क्वीन टेक्स D5 होगा, गेम इक्वल होगी। क्वीन एक्सचेंज अगर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक के ऊपर होता अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती। वेल चलिए देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था E3 होने के बाद फ्रेंड्स कोई जस्टिफाइबल मूव तो मुझे लगा नहीं E3, और ज्यादा बेटर मूव था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। D6 यहाँ आनंद को करने का मौका मिला, रुक गया G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक के G3 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ इस तरह के मूव खेले जा सकते हैं, क्योंकि आनंद ने यहाँ पहले क्वीन टेक्स B7 किया, उन्होंने यहाँ रुख पर अटैक बनाया। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, क्या वो यहाँ अपने इस रुख को बचाए? चलिए, अगर यहाँ ब्लैक रुक को E8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो D7 यहाँ पहले आनंद करेंगे, रुक पर अटैक बनेगा। इस रुक के जाने के लिए कोई भी फ्रूटफुल स्क्वायर नहीं होगा। वेल यहाँ कास्परोव ने अपना एक बहुत ही गजब का मूव चला, और अगर ये मूव मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जैसे किसी खिलाड़ी के सामने चला जाता तो शायद नजर भी ना आता। कास्परोव ने यहाँ क्वीन को E6 स्क्वायर पर लिया और उन्होंने, आप यहाँ अगर देखें, की एक चेकमेट की थ्रेट दी है। रुक टेक्स H3 के प्लान्स विद चेक यहाँ कास्परोव के हैं, लेकिन आनंद का फाइनल मूव था किंग को H2 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद कास्परोव ने रिजाइन कर दिया। प्रॉब्लम है कि अब यहाँ कास्परोव क्या करे, क्या वो यहाँ इस रुक को बचाए या यहाँ इस A8 रुक को बचाए। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, G5, देन क्वीन टेक्स A8, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स कमाल की गेम रही ये 1995 के। उस समय विश्वनाथन आनंद एक उभरते हुए खिलाड़ी थे और गैरी कास्परोव वर्ल्ड चैंपियन थे। और जिस तरह का मैंने उनका दौर देखा है, वे आराम से हारते नहीं थे, बहुत डेंजरस प्लेयर थे वे। तो इतनी अच्छी गेम विश्वनाथन आनंद के सामने उनके सामने खेली। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।